दरभंगा का लहरियासराय ऑडिटोरियम रविवार को गवाह बना एक अहम आयोजन का, जब जिला जमीयतुर लाइन में हर साल की तरह इस साल भी मशहूर समाज सेवी और उर्दू प्रेमी मरहूम गुलाम सरवर की जयंती पर उर्दू दिवस का भव्य आयोजन किया। समाज के अधिकारों की लड़ाई का एक मजबूत संदेश भी था। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला अध्यक्ष हारून रशीद की अध्यक्षता में हुई, जहां संचालन का जिम्मा डॉक्टर मंजूर आलम और मोहम्मद शौकत ने संभाला। उद्घाटनकर्ता जनाब जफर आजम ने कहा, हमें मरहूम गुलाम सरवर की विरासत को आगे बढ़ना होगा। उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। मुख्य अतिथि अब्दुल सलाम ने इस बात पर जोर दिया कि उर्दू को एक वैश्विक पहचान दिलाने की जरूरत है। बैकवर्ड क्लासेज में भी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज है जी, उन्हीं के उत्थान पर वो हमारी बिरादरी एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली बहुत ही बैकवर्ड है। उसी पर विचार करने के लिए उनके उत्थान पर उनका एजुकेशन कैसे बढ़े, उनका शिक्षा कैसे बढ़ाया जाए, उनका पॉलिटिकली उनका स्टेटस कैसे बढ़ाया जाए, इसी सब पर चिंतन करने के लिए आज की ये जो है हमने पहले आज जो उर्दू दिवस मनाया जा रहा है और ख़ासकर आज गुलाम सरवर साहब जो हमारे राइन बिरादरी के पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर थे, उनका आज जन्मदिन है, जो मिथिलांचल की सरजमीन दरभंगा से आगाज़ किया गया है। हालांकि इस प्रोग्राम को पूरे बिहार में छोटे छोटे स्तर पर मनाया जाता है, लेकिन आज दरभंगा से इसका आगाज़ किया गया है बड़े पैमाने पे। चूँकि हमारे बिरादरी की आबादी जो है पूरे बिहार में 25 से 30 लाख है, लेकिन राजनीति में भागीदारी, शिक्षा में भागीदारी, व्यापार में भागीदारी, ये तमाम जगह से जो है मरहूम किया गया है और मरहूम रखा गया है। तो हम तमाम जो एक्टिव लोग हैं बिरादरी के, सब लोग आज एकजुट हुए हैं और यहाँ से आगाज़ किया गया है। जबकि राइन बिरादरी का लोग जो है मुसलमानों में सबसे लड़ाकू बिरादरी होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को जो है हमेशा से जो सेकुलर पार्टी है, जो सत्ता में रही है, जो आज सत्ता में है बिहार में, इन लोगों के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम हमेशा से की है। लेकिन दूसरे लोग राइन बिरादरी के नाम पे अपना रोटी सेक करके अपना सत्ता हथियाने का काम करते हैं, और चाहे वो राजनीतिक में हिस्सेदारी, चाहे वो किसी भी तरह का हो, शिक्षा में हिस्सेदारी, ये तमाम जगह से मरहूम रखा गया है। तो आज तो यहाँ से आगाज़ किया ही गया है कि राइन बिरादरी अब पूरे बिहार में जग चुका है, लेकिन यहाँ से जो जमीयतुर राइन का जो संगठन है वो आगाज़ किया गया है कि 15 अप्रैल को बड़े पैमाने पे पोलो मैदान से जो है हम लोग आगाज़ करेंगे। जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो या लोजपा हो, जो राइन बिरादरी को सम्मान देगा, इज्जत देगा, उसके साथ पूरा बिहार का 25 लाख वोट एकजुट होकर के उनके झोली में देने का काम किया जाएगा। ये भी निर्णय आज यहाँ लिया गया है। आपने इस मंच से अपने आंसू तो बहा दिए और अपनी बिरादरी की सारे चीज़ों को बता दिए। इतने वर्षों से देश की आज़ादी से ये बिरादरी खुद पे खुद पीछे है, अशिक्षित है, इसका क्या कारण लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले सोच बदलना। सिर्फ कुछ लोगों के पढ़ने से पूरी बिरादरी नहीं बढ़ती। जब तक बिरादरी का एक एक घर, एक एक बच्चा जब तक तालीम की तरफ नहीं आएगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात सही है कि हमारी माशी हालत ठीक नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने तालीम की तरफ बहुत ध्यान दिया और इंसाफ के साथ तरक्की की राह पर जो चलने का नारा उन्होंने दिया, उसके लिए तालीम पर उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया। हमारे नेता ने हाथ खुला रखा है और दोनों हाथ से लोगों को तालीम की तरफ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जैसे जब भूख लगती है तो उसे खुद खाना पड़ता है। खाना बनाकर रख दिया जाता है, लेकिन लुक़मा अपने हाथ से लिया जाता है। आज हमारी बिरादरी के लोगों के अंदर बेदारी नहीं है, जिसके कारण वो लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे।
हम लोग पढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि हम बहुत सारे लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा जिनके अंदर लगन होती है तभी वो कामयाब होते हैं। अभी बीपीएससी का जो रिजल्ट निकला टीचरों का, उसमें कितने बच्चों को सर्टिफिकेट दिया, क्यों तालीम उन्होंने हासिल की, इसलिए एग्ज़ाम दिया, पास किए। लेकिन कुछ लोगों के पढ़ने से नहीं होगा। जब तक ये हर एक खानदान नहीं पढ़ेगा तब तक तरक्की नहीं हो सकती। आज दरभंगा जिला जमीयतुल लाइन के बैनर के ये प्रोग्राम बैनर से हो रहा है। अब पूरे दरभंगा के अलावा पूरे बिहार और ऑल इंडिया सदर भी मौजूद हैं। असल हम लोग का ये प्रोग्राम हर साल होता है और हर साल की तरह इस साल भी है। उर्दू यौम गुलाम सरवर मनाया जाता है। और अब जो बिहार का हालत है कि हर गांव में राइन बिरादरी का मीटिंग होती थी, छोटा मोटा होता था, लेकिन इतना जग चुका है अब कि ये हॉल ऑडिटोरियम क्या हो सकता है तो गांधी मैदान में भरने की बात होगी। क्या लगता है 10 विधानसभा में से एक विधानसभा आप लोग को मिलना चाहिए? देखिए, हम लोग का अभी तो बिरादरी की मीटिंग है, लेकिन सियासी में भी जो लोग हमारे भाई को सियासत में जगह देंगे तो हमारा बिरादरी हर तरह से वो पार्टी के लिए तैयार रहेगी। अच्छा, मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन लोग आएंगे? तो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे ऑल इंडिया जमीयतुल लाइन के सदर अब्दुल सलाम साहब आए हुए हैं, जफर आजम साहब आए हुए हैं, पूर्व सांसद कसके साहब परवीन भी आई हुई हैं और बहुत सारे लोग हैं। पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं। आप अपने बिरादरी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपने बिरादरी को मैसेज दे रहे हैं कि आपका बिरादर किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम भी है, पैसा भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। हम अगल बगल वाले से ये अपील करते हैं कि जो भाई आपको पीछे हो रहे हैं उनको मदद करके, आपका बेटा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो उस गरीब का बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर बने तो उनको मदद किया जाए। जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुख्तार, पूर्व मुखिया, पूर्व MP प्रत्याशी। आज है यौम उर्दू और यौम पैदाइश गुलाम सरवर। 12 जनवरी 2025 को हम लोग मना रहे हैं, जबकि यह 10 जनवरी को मनाना चाहिए था, लेकिन 10 जनवरी को जुमा होने की वजह से यह प्रोग्राम जो है 12 जनवरी को हम मनाए हैं। और दरभंगा जिला जमीयतुल लाइन हर साल मना रहा है, चूँकि यह उर्दू फ़रोग़ उर्दू के लिए है। जी, ये मुख्य अतिथि के रूप में कहाँ से गेस्ट लोग आए हैं? मुख्य अतिथि हैं ऑल इंडिया जमीयतुल लाइन के कौमी सदर मोहतरम जनाब अब्दुल सलाम साहब, बड़ी अधिवक्ता हैं, और उद्घाटनकर्ता जफ़र आज़म साहब हैं। और वशिष्ठ अतिथि जो है प्रोफेसर इंसान अली साहब हैं, प्रोफेसर अली इमाम साहब हैं, और प्रोफेसर हाजी अमानुल्लाह साहब हैं, प्रोफेसर मोहम्मद अमीरुल हक साहब हैं, और मोहम्मद मुख्तार मुखिया जो MP प्रत्याशी में जीत चुके हैं वो हैं। आप अपने जात पर क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहते हैं कि पीछे कटिंग कर दीजिएगा, बतलाइए। हाँ, गुलाम सरवर साहब को इसीलिए याद कर रहे हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए, और मुसलमान क्या उर्दू फ़रोग़ उर्दू के लिए और संस्कृत के लिए भी, जो 1977-78 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय गुलाम सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त में शिक्षा मंत्री थे 77 और 1977-78 में। तो उन्होंने संस्कृत और मदरसा को जोड़कर वो मान्यता प्राप्त दिया, संस्कृत बोर्ड बनाया और उर्दू मदरसा एजुकेशन बोर्ड बनाया, और मदरसा को भी एफिलिएटेड किया, संस्कृत को भी एफिलिएटेड किया, संस्कृत विद्यालय को भी, जिस वजह से आज लाखों लोग संस्कृत और उर्दू के नाम पर एम्प्लॉयड हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। जी, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप अपने? अच्छा, कहाँ से लोग आए हैं? ये आए हुए हैं भागलपुर से पूर्व राज्यसभा सांसद
माननीय श्रीमती कहकशां। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद हारून रशीद राइन, जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला जमीयत उर-राइन बिहार।